ओके, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ग्रेट। सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी वंस अगेन। और कहते हैं टू डबल योर इनकम, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट। ये जो हमने लिखा है लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपको अपनी इनकम को डबल करना है तो इन्वेस्ट अपनी नॉलेज या सेल्फ डेवलपमेंट को अब 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो लेके चलता हूं आपको द अल्टीमेट सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स का ये रहेगा। और आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ये सिर्फ नॉलेज रह जाएगा। इसको अगर आपने एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया तो इस ट्रेनिंग का या इस वर्कशॉप का कोई भी फायदा नहीं होगा। सो प्लीज कॉपी पेंसिल रखिए अपने पास। तो दोस्तों द फर्स्ट स्लाइड, मैं फर्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको। इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमें आगे बढ़ना है, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। हमें पहले ये बिलीव करना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पर बिलीव करना होगा, और जो खुद पर बिलीव करते हैं वो इतिहास रचते हैं। इन दिस बिजनेस, अगर हम बात करें वेस्टीज बिजनेस की, तो जो फर्स्ट 90 डेज हैं, जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, वो आपके 9 मंथ्स जो हैं आने वाले, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपने 3 महीने में माइंडसेट प्रॉपरली कर लिया, जैसा आपको बोला जाता है वैसे आपने कर लिया, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को 3 महीने से पहले ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज उनका माइंडसेट उस हिसाब से नहीं हो पाता। वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, 1 ट्रेनिंग लेते हैं, 2 ट्रेनिंग लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि जैसे आप स्कूल में गए थे रेगुलर, वैसे ही आपने इस बिजनेस को, अगर आपने 3 महीने पहले दे दिए अच्छी तरह मतलब फुल डेडिकेशन के साथ, तो आपके 9 मंथ्स जो हैं वो बहुत सॉलिड होने वाले हैं। क्यों? ये देखिए, जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट 90 डेज, वो आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग हो गया, तो नेक्स्ट 9 मंथ्स में हम स्किल सेट पे काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा, वैसा वर्षा नहीं होगा कि पहले स्किल सेट होगा फिर माइंडसेट होगा। ऐसा नहीं होता है। पहले आपका माइंडसेट बनेगा, बड़ा माइंडसेट। आपका सॉफ्टवेयर चेंज होगा, माइंडसेट। उसके बाद ही आप स्किल सेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे बीच में 8% एंड अबव बैठे हैं, आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगर अभी आप आए हैं और आप 8% हो गए हैं, आपने अच्छा स्टार्ट कर लिया है। बिकॉज किसी भी बिजनेस को अगर अच्छी स्टार्ट मिल जाती है तो इट मीन्स आपने हाफ गेम तो जीत लिया। तो अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट अच्छी तरीके से किया है, फास्ट 8% या एयर प्योरीफायर या वाटर प्योरीफायर, या फिर आपने एक अच्छी शुरुआत की है, ठीक है, सो आप 8% में हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि 3 महीने आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर आपने ये 3 महीने सॉलिड तरीके से बिजनेस जैसा कहता है वैसा कर लिया, और अपलाइन की सबमिशन के साथ अगर आपने कर लिया, तो नेक्स्ट 9 मंथ्स यू कैन क्रिएट अ हिस्ट्री, राइट? सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, और जिसको हम बोलते हैं सेल्स। मुझे पता है ये वर्ड सुनते ही बहुत सारे लोगों को
बहुत परेशानी भी होती है, लेकिन जैसा आज होस्ट ने कहा कि बिना सेल्स के दुनिया नहीं चल सकती, और हर कोई इंसान सेल्स कर रहा है, हर कोई इंसान। सो यू मेड द राइट चॉइस। अ करियर इन द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशन, ये सबसे पुराना प्रोफेशन है सेल्स। और सेल्स की बात करूं तो हर कोई इंसान सेल्स कर रहा है। कैसे? डॉक्टर सेल्स कर रहा है, कैसे? अपने पेशेंट को वो सेल्स कर रहा है, ठीक है, उसका एक नेटवर्क है। एक सीए है, वो भी सेल्स कर रहा है, ठीक है। एक लॉयर है, वो भी सेल्स कर रहा है। एवरीबडी इज डूइंग सेल्स, एवरीबडी इज डूइंग सेल्स। जब आप इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए, तब भी आप सेल्स कर रहे हैं। कैसे? बताऊं कैसे? वो आपको पूछते हैं एचआर वाले कि आप क्या ये काम जानते हैं? अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप बोलते हैं यस मैं जानता हूं। क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तो आप सेल्स ही तो कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली आप सेल्स ही कर रहे हैं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको तरक्की चाहिए जिंदगी में, तो आपको सेल्स करनी पड़ेगी। आपको अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है तो सेल्स करनी पड़ेगी। आपको हॉलीडेज पे जाना है अच्छी अच्छी लोकेशन पे, तो सेल्स करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी फैमिली को अच्छा कंफर्ट, अच्छा लाइफस्टाइल देना है तो सेल्स करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो सेल्स करनी पड़ेगी। सेल्स इज अ नोबल प्रोफेशन। मैं बहुत लकी हूं, मुझे समझ आया ये प्रोफेशन, और बहुत ही शानदार प्रोफेशन है ये। मैं इसको प्रोफेशन नहीं कहूंगा, मैं इसको बोलूंगा इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एक जिंदगी जीने का तरीका है सेल्स। ये आदमी आदमी को उसका मेंटल लेवल, उसकी मेंटल टफनेस, हर चीज को वो आगे बढ़ा देता है। ये प्रोफेशन बहुत ही सॉलिड है। बट आयरनी ये है कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन को सही से समझ ही नहीं पाए। तो मैं प्रयास करूंगा आज समझाने का कि ये सेल्स क्या है। राइट, आगे लेके चलता हूं। द बेस्ट पेइंग हार्ड वर्क इन द वर्ल्ड इज सेलिंग। अगर आपको बहुत सारे पैसे बनाने हैं, द बेस्ट पेइंग हार्ड वर्क इन द वर्ल्ड इज सेलिंग। इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन सेलिंग। और इससे अच्छा प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज अगर आपने अच्छी तरीके से सीख लिया, सो इतने पैसे बना पाएंगे आप, इतने बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप ये फोटोग्राफ देखिए, ये जान के लगाया है मैंने, नोइंगली लगाया है। क्यों लगाया है? बिकॉज सेल्स वाले लोग बहुत पैसा बनाते हैं। आस पास देखिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में सेल्स वाले लोग तो होते ही हैं। सबसे ज्यादा प्रमोशन फास्ट किसको मिलती है? सेल्स वालों को। क्या मैं सही कह रहा हूं? किसी भी प्रोफेशन में लोग अच्छे पद पे कौन फास्ट पहुंचते हैं? सेल्स वाले। किसको इंसेंटिव ज्यादा मिलते हैं? सेल्स वाले। ठीक है, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इस टाइम में मैं आपको मेन में जो चीजें बता रहा हूं इसको समझने का प्रयास करिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, कौन स्मार्टली ड्रेसअप होता है? सेल्स वाले। किसका ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग शानदार रहती है? वो है सेल्स वाले। सो अगर हार्डवर्क है तो पैसा भी बहुत है। नाउ बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या है इस प्रोफेशन में? आप अपने मालिक खुद बन सकते हैं। आप ओन बॉस, खुद के मालिक खुद बन सकते हैं। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता आपको मिल सकती है। ठीक है, यू आर द अपॉर्चुनिटी गिवर। आप अपॉर्चुनिटी देने वाले बन सकते हैं। देने वाला इंसान लेने वाले से बहुत बड़ा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स मेक लॉट ऑफ मनी। 95% लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेकिन 5% लोग सॉल्यूशन की तरफ
अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, और जो लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं पैसे वही बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको समझिए। जो लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं हमेशा वही पैसे बनाते हैं। प्रॉब्लम तो 95% लोग तो किस चीज की बात कर रही है, प्रॉब्लम्स की। पेट्रोल बढ़ गया, ठीक है, फीस बढ़ गई स्कूल की, राशन के प्राइसेस बढ़ गए, ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन जो सोल्यूशन की बात करते हैं, अब जो बढ़ गया पेट्रोल तो बढ़ गया, लेकिन इनकम को क्यों ना बढ़ाएं। तो अगर वो लोग सोल्यूशन की बात करते हैं तो पैसे भी वही बनाते हैं। Communication. The profession of selling teaches you that the people do things for their reason, not yours. Therefore, you need to strong communication. इस प्रोफेशन में एक बात ध्यान रखिएगा, लोग जो हैं वो अपने रीजन के लिए खरीदते हैं, आपके रीजन के लिए नहीं खरीदते हैं। अगर उनको लगेगा, यस, उनको लगेगा कि उनकी नीड है, भी बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में, नेक्स्ट स्लाइड्स में, वो अपने लिए खरीदते हैं। तो इसीलिए आपको दूसरे लोगों का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। ये जो अगर प्रोफेशन है इसमें आपको दूसरे इंसान की साइकोलॉजी समझ आ जाती है। अगर वो कुछ बोलेगा भी नहीं तब भी आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाएगा। और क्या मिलता है, फैमिली, क्वालिटी टाइम। आप सेल्स में आए, रेफरेंस के बिजनेस में आए, आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सकते हैं। आई एम अ फुल टाइम हस्बैंड, मैं फुल टाइम फादर हूं। क्यों हो पाया? बिकॉज इस प्रोफेशन ने मुझे चेंज कर दिया। आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग अप, इनकाउंटर पीपल एट एवरी इमोशनल लेवल। ये बिजनेस आपको लोगों से रूबरू करवाएगा, और लोग एक जैसे नहीं होते। 5 fingers are not same। जैसे 5 fingers एक जैसी नहीं होती, लोग भी एक जैसे नहीं होते। तो आपको डिफरेंट लोगों के साथ इनकाउंटर होगा। कैसे? कोई बड़ा पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है, किसी के सपने हैं, किसी के नहीं हैं। तो आपको ये लाइफ में मूव करवाएगा, ठीक है, बिकॉज आप अलग अलग लोगों से मिल चुके होंगे। और बैड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस से ही आपको नॉलेज मिलेगी, और उस नॉलेज को यूज करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट, लर्न टू कीप बैलेंस इन लाइफ। ये बिजनेस, ये जो प्रोफेशन है, वे ऑफ लाइफ है, ये सिखाता है कि जिंदगी में कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है। सो ये इसके कुछ पॉइंट से आपको सब कुछ मिल सकता है। आगे लेके चलता हूं। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं? आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा होगा। आ रहा है आपको? गिव मी सम स्माइल्स। ठीक है, आ रहा है आपको? यस, ओके। सो मेरे साथ रहिएगा। अब देखते हैं रीजन क्या है, सेल्स में फेलियर के रीजंस क्या है। रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको मेन रीजन बता रहा हूं। क्या? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनको कोई सामान बेच के चला जाए। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनको कोई सामान बेच के चला जाए, ठीक है। और आप अगर वैसा करते हैं आप फेल हो जाएंगे। पीपल लाइक टू बी हेल्प। लोग जो हैं वो हेल्प चाहते हैं, ठीक है। आप उनको हेल्प करिए। आप सेल्स के लिए डेस्परेट मत होइए कि भैया मैंने सेल्स करनी है। डोंट सेल। आप सेल मत करिए, हेल्प करिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हर कोई सेल्स कर रहा है, ठीक है, नोइंगली अननोइंगली। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। When you don't dig deep enough, आप कब फेल हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो
नेटवर्क मार्केटिंग ये सेल्स का बिजनेस नहीं है, ये रेफरेंस का बिजनेस है। बट यस, सेल्स एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, वहां से भी हम ले सकते हैं कुछ चीजें, लेकिन वी आर इनटू रेफरेंस बिजनेस। यस, वी आर इनटू सेल्स बिजनेस आल्सो, बट हमारा जो सेल्स है वो डिफरेंट तरीके से है। वी आर इनटू रेफरेंस के बिजनेस में है, राइट। सो जब आप ज्यादा पूछते नहीं है, आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छी तरह तरीके से नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब प्रोस्पेक्टिंग मतलब आप उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप उसको, आपको पता ही नहीं है उसकी नीड क्या है, आपको पता ही नहीं है, जब उसकी नीड ही है तो हेल्प कैसे करेंगे आप। तो जब ये चीजें नहीं करते हैं तब भी आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो सबसे पहले बड़ी बात है कि प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, आपकी लिस्ट होनी चाहिए, तभी तो प्रोस्पेक्ट निकलेंगे। कई लोग तो लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, तो प्रोस्पेक्ट कहां से निकलेंगे। कहते हैं सर हमारी लिस्ट है, मैंने कहा है, कहते हैं सर यहाँ है। मैं कहा यहाँ नहीं चाहिए आपकी लिस्ट, प्लीज एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर, ठीक है। सो सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना बड़ा जरूरी है। हमने आपको बार बार सिखाया ट्रेनिंग्स में कि कैसे प्रोस्पेक्ट करना है, नीड जनरेट करनी है। अगर आपको नीड जनरेट करना आ गई, नोबडी कैन स्टॉप यू इन दिस वर्ल्ड। लोगों को नीड ही जनरेट नहीं करना आती, और जब नीड जनरेट करनी और आप हेल्प के एटीट्यूड से जाते हैं, बहुत ही मैसिव रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। और क्या कारण है, और क्या कारण है। नीड मैंने आपको बता दिया, उसकी क्या जरूरत है सामने वाले की, ये आपको पता ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं होता गोल क्या है, वो जिंदगी में चाहता क्या है, उसके गोल हैं भी कि नहीं है। अगर किसी इंसान के आगे बढ़ने के गोल नहीं है, तब भी आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे कहा कि एक सस्पेक्ट होता है, एक प्रोस्पेक्ट होता है। सस्पेक्ट मतलब देखिए कि उसके गोल भी है कि नहीं है, क्योंकि बिना गोल के तो इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। क्या प्रॉब्लम्स है उसकी जिंदगी में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके पास टाइम नहीं, क्या उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, क्या उसके पास वो इन्वायरमेंट है, क्या उसके पास प्लान बी का थॉट प्रोसेस है, ये देखिए। और क्या प्रोडक्ट उसकी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके घर में किसी को भी प्रॉब्लम है लंग रिलेटेड, तो आप उसको हमारा शार्प का एयर प्योरीफायर दे सकते हैं, शानदार प्रोडक्ट। आपको लगता है कि हेल्थ अच्छी नहीं है, आप उनको फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो आपको पहले पता होगा कि नीड क्या है, आपको पता होगा कि उसकी जरूरत क्या है, तभी तो आप कुछ दे सकते हैं। सो दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, पक्का आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। ये बहुत हेल्प करेगा आपको, आई एम टेलिंग यू, बहुत जरूरी है, राइट। अजय जी नोट्स बनाइए प्लीज, नोट्स बनाइए, वेरी वेरी क्रिटिकल। मैं इसलिए कह रहा हूं, सुनना काफी नहीं है, सुनना काफी नहीं है। ओके, नाउ आइडेंटिफाई योर मैन। आइडेंटिफाई योर मैन, मैन क्या है, आदमी नहीं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग लाइन में 3 चीजें अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली, रास्ता बहुत आसान हो जाता है। आप प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। क्या एग्जाम्पल भी दूंगा। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मनी उसके पास है या नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज गोइंग के पास, बिकॉज हमारे बिजनेस में हर कोई इंसान आ सकता है 18 साल के ऊपर वाला, तो कॉलेज वाले के पास कितना पैसा है, पैसा है भी कि नहीं है। एक हाउसवाइफ है, तो क्या उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसके पास कुछ लेडीज तो बचा के रखती हैं पैसा, राइट, या उसके पास पैसा है कि नहीं है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया,
अथॉरिटी है क्या? डिसीजन लेने की अथॉरिटी है। बहुत सारे कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, पूछना अच्छी बात है, लेकिन देखिए कि अथॉरिटी है उसके पास डिसीजन लेने की या नहीं है। हाउस वाइफ के पास डिसीजन की अथॉरिटी है कि नहीं है, और क्या नीड है उसकी। नीड कुछ भी हो सकती है दोस्तों। नीड को मैं एसोसिएट करूंगा ड्रीम के साथ भी। क्या ड्रीम है? अगर आपने ये तीनों चीजें पता कर ली, नेटवर्क मार्केटिंग में मैन एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा हमेशा, मैन, मनी, अथॉरिटी, नीड, तो रास्ता आगे का बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। सो जैसे मैंने कहा, वी आर into reference business and we are not salesmen, we are consultants. We are consultants, business consultants, and we are into consulting business. हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम कंसल्टेशन के बिजनेस में है। कंसल्ट करना, क्वेश्चन आंसर करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको सॉल्व करना, वी आर इनटू कंसल्टिंग बिजनेस। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। वी आर इनटू कंसल्टिंग बिजनेस, सेल्स के बिजनेस में नहीं है। ठीक है, कैसे है बताता हूं। ये देखिए, सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, कंसल्टेंट आया, सोल्यूशन लाया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, कंसल्टेंट आया, सोल्यूशन लाया। हम खाली प्रोडक्ट देने के बिजनेस में नहीं है। अगर आप किसी को पूछिए, डॉक्टर को पूछिए कि वो ये आजकल ये बोलता है कि आई एम ए कंसल्टेंट। किसी आईटी वाले को पूछिए, वो बोलता है कि अगर वो खुद अपना काम कर रहा है, आई एम ए कंसल्टेंट। वो सेल्समैन भी तो बोल सकता है अपने आप को। डॉक्टर इज अ सेल्समैन, ठीक है, लॉयर इज अ सेल्समैन, सी इज अ सेल्समैन, आर्किटेक्ट इज अ सेल्समैन। लेकिन कंसल्टेंट का वर्ड जो है, इट मींस वो प्रोफेशनल है, और वो आपको सामान चेपेगा नहीं, वो आपकी नीड आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट देगा या अपॉर्चुनिटी देगा। प्रोडक्ट देगा या अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक। सो जो कंसल्टेंट है, he will ask different type of questions. अब डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो डॉक्टर आपसे पूछता है आपने क्या खाया था। अगर आपको बुखार है तो वो पूछेगा आपने क्या खाया है, कल रात को क्या खाया था, आपको कितना टेम्परेचर आ रहा है, आपका बीपी चेक करेगा, आपकी शुगर चेक करेगा, राइट। तो वैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले, वी आर कंसल्टेंट्स। हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं उससे, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या वो इंसान हमारा बिजनेस पार्टनर रखने का या होने का चांसेस हैं उसके पास। क्या वो मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता है? क्योंकि अगर वो बिजनेस पार्टनर बन गया तो मुझे टाइम भी तो लगाना है उसके साथ। तो क्या उसका मेंटल लेवल इतना है? तो वो कैसे पता लगेगा? क्वेश्चंस, सिंपल। क्वेश्चन करते हैं तभी तो दो इंसान मिलते हैं, बात करते हैं, कहां से हैं आप, क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई इंसान मिला, मैं उससे पूछता हूं कि आर यू ओपन टू प्लान बी, आप क्या करते हैं, ये करते हैं। तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या आप फाइनेंशियली फ्री हैं, व्हाट इज योर प्लान बी। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, तभी तो मुझे पता लगता है उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। सो consultants ask questions, he will ask different type of questions. अब क्वेश्चंस क्या क्या है? क्वेश्चंस क्या क्या हैं? सैंपल क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, नोट करिएगा। आप कहां पहुंचना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप किस प्रकार का जीवन चाहते हैं? आप किस प्रकार का जीवन चाहते हैं?
मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितने कमिटेड हैं, पूछिए। मैं थोड़े दिन पहले किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। वो कहता है, गुलशन जी, मुझे टेलीफोन पे जब मैं किसी को क्वेश्चन पूछता, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाता सामने वाले इंसान से। मैंने इसको एक ही बात बोली, मैंने कहा, पहले ये क्या क्वेश्चन आपने खुद से पूछे? आप नहीं, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किस प्रकार का जीवन चाहता हूं। जब आप क्लियर हो गए तो आप सामने वाले से बहुत इजीली पूछ सकते हैं। जब आप भी कन्विंस हो गए तो सामने वाले को इजीली कर सकते हैं। और वैसे भी कन्विंसिंग का बिजनेस नहीं है। मुझे कोई कहता है कि ये तो जी कन्विंस करने का बिजनेस, आई सेड कि ये आपको खुद को कन्विंस करना है कि जिंदगी में चाहते क्या है आप। तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको सबसे पहले अपने आप से पूछने पड़ेंगे, देन यू कैन आस्क फ्रॉम अदर पीपल। और ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। मुझसे कोई पूछता है कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं पूछता हूं उसके कि आप क्यों क्यों करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आपके। कई लोगों को तो गोल्स ही पता नहीं होते, गोल ही गोल है गोल ही जीरो है। क्यों करना चाहते हैं बिजनेस, कितना टाइम लगाएंगे आप, कैसे शुरुआत करेंगे? शुरुआत बड़ी जरूरी है। क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? क्या आप टाइम लगाने के लिए रेडी हैं? अगर आप इतना पैसा चाहते हैं तो कितना टाइम आप लगाएंगे जो जस्टिफाई करेगा इतने पैसे कमाने को, एक्स पैसे कमाने को? सिंपल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंसान क्वेश्चन पूछता है वही पैसे बनाता है। सेम पॉइंट टू बी नोटेड। जो इंसान क्वेश्चन पूछता है पैसे वही बनाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं इस लाइन को, जो इंसान क्वेश्चन पूछता है वही पैसे बनाता है। थ्री सॉलिड क्वेश्चन टू आस्क। ये ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आपने इनके ऊपर मास्टरी हासिल कर ली, आई कैन चैलेंज यू कि आप सामने वाले को इजीली बिजनेस में एंट्री करवा सकते हैं और वो आपका लीडर हो सकता है। क्या? पूछिए, अभी कहां हो, मतलब क्या कर रहे हो? इन 3 क्वेश्चंस में ही पूरा थॉट प्रोसेस निकल के आ जाएगा सामने वाले। अभी कहां हो मींस क्या कर रहे हो? बिजनेस, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, एनीथिंग, इन्वेस्टर, एनीथिंग। जाना कहां है? व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर योर प्लान्स? आप 5 साल में अपने आप को कहां देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां जाना है? अगर इंसान इन क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से दे पाया, वो लीडर है आपका। और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ इधर उधर तो वो लीडर नहीं है। लीडर इन द सेंस उसको क्लैरिटी नहीं है उस इंसान को। और मैं बहुत प्राउडली अपने आप को, मैं आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, लेकिन मुझे शुरू से पता था कि मेरा लाइफ का गोल क्या है, मैंने कहां जाना है। शुरू से पता था। आई डोंट नो, मुझे किसी ने बताया नहीं। तभी तो आज की डेट में फुल टाइम हस्बैंड और फुल टाइम फादर हूं। तो ये एंड लास्ट क्वेश्चन, कैसे जाओगे? व्हाट इज द व्हीकल? अब कोई मुझे इंसान कहता है, एग्जांपल दे रहा हूं, सर मैं जॉब करता हूं, वंडरफुल, कहां जाना है? व्हाट आर योर गोल? सर पैसे कमाने हैं, मर्सिडीज लेनी है। तो मैं उसको क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे एक बात बता, क्या जॉब के साथ, जॉब को करते हुए जो सेम काम तू कर रहा है, क्या ले सकता है? 15 साल से जॉब कर रहा है, सेम काम करता है,
और करते रहेगा तो ले पाएगा? नहीं। अगर मैं नहीं बोलता है तो मैं बोलता हूं कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो बोलता है कि मैं यस पॉसिबल है, तो मैं उसको पूछता हूं कैसे कैसे। अगर पॉसिबल होता तो ले चुका होता। व्हीकल क्या है? ये तो वही बात हो गई कि साइकिल पे जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम, या कार में जा रहे हैं तो हम गोवा जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर हम एरोप्लेन में जा रहे हैं तब भी हम उतने ही टाइम पे पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बात समझने का प्रयास करिए। आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल। इनको नोट कर लो। आपको जब भी कोई मिले, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो ये पक्का पूछो अभी क्या कर रहे हो, व्हाट आर योर गोल्स, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं, थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं कैसे। लेकिन लेकिन पिछली स्लाइड पे के चलता हूं। थैंक यू नहीं करते हैं बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का जो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें आने के जब ये पूछते हैं लोग तो थोड़े घबराते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सोल्यूशन दे रहा हूं। सोल्यूशन ये है कि पहले आप अपने आप को ये 3 क्वेश्चन खुद आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, कैसे? अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हैं हम, जाना कहाँ है, क्या गोल्स हैं। गोल्स बनाइए 6 महीने या 1 साल के। गोल्स बनाइए 5 साल के और 10 साल कि आपका जाना कहाँ है, क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, और जाओगे कैसे। आपको बहुत लकी हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज जैसी कंपनी मिल गई है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। भाई जाना कहाँ है? ऑब्वियसली ड्रीम पूरे करने। ठीक है, तो नौकरी या नॉर्मल बिजनेस तो होंगे नहीं। ठीक है, मतलब ये मेरा मैं कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो भी काम करें उससे नहीं हो सकते, या मतलब 95% या 99% नहीं हो सकते। लेकिन ये जो व्हीकल मिला है आपको, जेट प्लेन मिला है वेस्टीज का, इसके थ्रू हो सकते हैं और लोगों ने अचीव किए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आप उन लोगों से पूछिए जिनके साथ आप प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस, ये मेरा लास्ट स्लाइड था सेल्स का। ऑल दो सेल्स का ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये आज 8% एंड अबव वालों के लिए रखा गया था। ये बिल्कुल बेसिक था, इट वाज बेसिक। तो जब हम नेक्स्ट कोई ऐसा ट्रेनिंग रखेंगे, सो आपको मैं नेक्स्ट लेवल का भी ट्रेनिंग दूंगा ताकि आप आगे बढ़ें उस नॉलेज को यूज करते हुए। ठीक है, और विद दिस आई एम डन। और अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स लूं। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट।